श्री कृष्ण कहते हैं, कोई किसी का नहीं होता। कहने को तो यह दुनिया रिश्तों से भरी है, पर जब दर्द गहरा होता है तो भीड़ में भी अकेलापन चीखने लगता है। तुम गिरते हो तो उठाने वाले बहुत कम होते हैं और गिरते हुए देखने वालों की कतार लंबी होती है। जिसे तुमने अपना समझकर सीने से लगाया वही सबसे पहले मुंह मोड़ जाता है और फिर कहते हैं तुम बदल गए हो। जैसे तुमने नहीं, उन्होंने तुम्हें मजबूर किया बदलने पर। कभी सोचा है, जिनके लिए तुमने रातें जाग कर बिताई, उनके लिए तुम एक नोटिफिकेशन तक नहीं रह जाते समय आने पर। मतलब निकलते ही लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, और तुम एक अधूरे सवाल की तरह हर दिन खुद से ही जवाब मांगते रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते मौकों पर बनते हैं वो मौके बदलते ही टूट जाते हैं। अब तो यह भी यकीन नहीं होता कि कौन हंसी में शामिल है और कौन सिर्फ चेहरे का मुखौटा पहनकर तुम्हारा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद से पूछा है, क्या वाकई कोई अपना है, या फिर सब उतने ही हैं जितना उन्हें जरूरत है। पीठ अगर मजबूत नहीं रखी तो शाबाशी से ज्यादा धोखा पीछे से मिलता है, और जो रिश्ते पास होकर भी दिल के सन्नाटे में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं वो रिश्ते नहीं, समझौते होते हैं। इससे पहले कि कोई और बताए, सीख लो कि जो मुस्कुराता है वो जरूरी नहीं खुश भी हो, क्योंकि कई बार हंसी सबसे बड़ा पर्दा होती है तन्हाई छिपाने का। वो जो बार बार खामोश रहता है उसने चिल्लाने से बहुत पहले उम्मीदें छोड़ दी थीं। समझाने से नहीं, कुछ बातें तब समझ आती हैं जब वो खुद पर बीत जाती हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो लोग माफी मांगते नहीं बल्कि महसूस करवाते हैं, वहीं सबसे गहरी चोट छोड़ जाते हैं। दिल की आवाज नहीं होती, लेकिन उसका टूटा होना सब कुछ खामोश कर देता है। क्या तुमने कभी किसी के लिए खुद को इतना खो दिया कि आखिर में पता चला वो कभी तुम्हारा था ही नहीं? मनाओ मत, मैं नाराज नहीं हूं। यह वो वाक्य है जिसमें सबसे ज्यादा दर्द छिपा होता है, क्योंकि कभी कभी इंसान नाराज नहीं होता, बस थक चुका होता है। कुछ लोगों की नजदीकियां अकेलेपन से ज्यादा तकलीफदेह होती हैं, क्योंकि उनका होना ना होना बनकर रह जाता है। ध्यान रहे, किसी ज्योतिष की दुकान पर मुकद्दर नहीं बिकते, और जो हाथ की लकीरों पर चलता है वो अक्सर जीवन की सच्चाई से मुंह मोड़ देता है। तुम अगर अच्छा करोगे तो दुनिया बोलेगी और क्या किया। तुम अगर गलत करोगे तो दुनिया चीखेगी, देखा हम पहले से जानते थे। क्या अजीब फितरत है। सालों के रिश्ते एक पल में भुला दिए जाते हैं और लोग कहते हैं सब किस्मत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी पीठ पीछे बातें हों तो डरना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है वो देर सबेर सब पर असर करता है। अब उलट कर देखो, जिनसे तुमने कभी सहारा मांगा था आज वो दूसरों के लिए दीवार बने हुए हैं। तुम गिरते रहे और वो खड़े रहे, तमाशबीन बनकर। दुनिया की विडंबना यही है, जो दीपक दूसरों के लिए जलता है उसे भी लोग जला हुआ ही कहते हैं। तुम दुख के रास्ते पर चल पड़े तो यही लोग कहेंगे फालतू बैठे थे, अच्छा हुआ निकल पड़े। तुम अगर खुश रहो तो भी जलने वालों की कतार कम नहीं होगी। हैरान मत हो अगर कोई तुम्हारी 1000 कोशिशों के बाद भी अपना न बना हो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दूसरों की भावनाएं समझने के लिए बने ही नहीं होते। जिंदगी का झगड़ा दरअसल ख्वाहिशों का है। न किसी को कम चाहिए न किसी को गम चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए बिना किसी कीमत के। सच तो यह है, मैं उस दौर से भी गुजरा हूं जहां रोते हुए खुद को ही चुप कराना पड़ता था, और तब समझ में आया कि खुद का सम्मान सबसे बड़ा होता है। मत भूलो, यह वही दुनिया है जो सूर्य को भी मौसम बदलने पर गाली देती है। तो तुम क्या चीज हो? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ऊपर वाला तुम्हारा हाथ इसलिए खाली करता है क्योंकि वो कुछ नया कुछ बड़ा देने वाला होता है। तुम सोचते हो यह सज्जा है, लेकिन वो तो शुरुआत होती है एक नई यात्रा की, जहां दर्द नहीं अनुभव बोला करते हैं।
जीवन उनका नहीं जो बस जी रहे हैं, बल्कि उनका है जो हर चोट में भी अर्थ खोज लेते हैं। जीवन एक गूढ़ प्रश्न की तरह है जो जितना सोचोगे उतना ही उलझेगा। कभी कभी विश्लेषण से ज्यादा जरूरी होता है एक बार आंख मूंद कर भरोसे से बह जाना। मन में भरकर जीने से ज्यादा जरूरी है मन भर के जी लेना, क्योंकि जो पल अभी है वो दोबारा कभी नहीं आएगा, न कल, न परसों, न कभी। कौन कहता है कि तुम अकेले हो? तुम्हारी जरूरत अभी किसी को नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो। बस वक्त का पहिया रुका नहीं है और लोगों की आंखें अभी तक जमीन पर ही उलझी हैं। जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते, और जो अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं वहीं अडिग रहते हैं। सोचो मत कि प्यार क्या है, तराजू नहीं होता यह तौलने का। बस परवाह ही बताती है कि ख्याल का पलड़ा किसके लिए भारी है। रिश्ते अगर बोझ बनने लगे तो उन्हें निभाना नहीं, समझदारी से अलग करना भी एक हिम्मत होती है। तुमने कभी देखा है नदियों की तरह बहती कहानियां? कोई नहीं जानता कहां मिलेंगी, कहां बिखरेंगी, कहां जाकर सागर बनेंगी। बस बहते रहना पड़ता है, बिना रुके, बिना पूछे। दिल की पहचान करना आसान है, जो दुखे नहीं वो पत्थर है, और जो दुखता है वो जिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ नहीं होता धैर्य की परीक्षा होती है, जब सब कुछ मिल जाता है व्यवहार की। जीवन बार बार पूछता है, अब बताओ कौन हो तुम, दर्द में या शक्ति में? दूसरों की गलतियों को हम तौलते हैं, अपनी गलतियां भूल चूक में डाल देते हैं। इंसान की यही सबसे बड़ी भूल होती है कि वह सिर्फ दूसरों के शीशे साफ करता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। तानों की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं सोना बनता है। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज में डुबो देता है, और कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, भरोसे का, संबंधों का, आत्मसम्मान का। वो सबसे भारी होता है। बीता हुआ कल दिमाग में रहता है, आने वाला कल हाथ में, और जो आज है उसे जियो, क्योंकि वही एक पल है जो सच में तुम्हारा है। कितने बच्चे हैं जो उपहार ना मिलने पर बस रोते हैं, लेकिन अगर संस्कार ना मिले तो पूरी जिंदगी भटकते हैं। डांट सही जगह मिले तो दिशा बनती है। पिता की फटकार, गुरु की डांट और सुनार की चोट सिर्फ आभूषण गढ़ती है। अपनी अपनी हिम्मत है जनाब। कोई हवा के झोंकों से बिखर जाता है तो कोई तूफानों में भी मुस्कुराकर खड़ा रहता है, क्योंकि मुस्कुराहट कभी चेहरे की नहीं, संस्कारों की ताकत होती है। बात सिर्फ यह नहीं कि कितने ऊंचे उठे तुम, बात यह है कि कितनी विनम्रता बचाए रखी उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी। क्योंकि पेड़ फल देकर झुकता है, पर इंसान अक्सर फलते ही अकड़ जाता है। बड़े बनो, पर किसी के लिए बड़े मत बनो। जब तक इंसान में मनुष्यता नहीं, तब तक उसका बड़ा होना सिर्फ भ्रम है। मंदिरों में सोने के कलश लगे हों तो क्या, माथा तो आज भी पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकता है, और वो पत्थर हमेशा स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जीवन में कितना भी सफल हो जाए, अगर तेरी सफलता में मां बाप की परछाई नहीं तो वो रोशनी भी अंधेरे से भरी होगी। कभी मां से पूछा है, कैसे संभाल लेती है सब कुछ? मुसीबतें, भूख, आंसू, घुटन, वो वक्त को भी झुका देती है बस तुम्हारे लिए। पिता वो सूरज की तरह होता है, गर्म जरूर लगता है, पर अगर ना हो तो जीवन की सुबह ही नहीं होती, और जब होता है तो खुद जलकर तुम्हारी राहें रोशन करता है। एक मुजरिम ने अदालत में कहा, मेरे मां बाप को भी सजा दो, क्योंकि जब मैंने पहली बार चोरी की उन्होंने टोका नहीं, फिर मैंने आदत बना ली। अगर शुरुआत में ही एक थप्पड़ या एक कड़वी सीख मिली होती तो शायद अदालत नहीं, आज वो सम्मान की कुर्सी पर बैठा होता। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हर घर की खामोशी में छुपी एक अनकही जिम्मेदारी है। बच्चों पर 2 गुना समय लगाओ और आधा पैसा खर्च करो, वरना समय बीत जाएगा और बच्चे हाथ से। ताला चाबी से भी खुलता है, हथौड़े से भी, पर एक चाबी वाला ताला बार बार चलता है, जबकि हथौड़े वाला बस एक बार। तो संबंधों को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम की चाबी से खोलो, वरना जो ताले टूटते हैं वो फिर कभी बंद नहीं होते और ना ही खुलते हैं। भीड़ बहुत है अपनों की, पर अपना कोई नहीं। हर कोई साथ तब तक है जब तक तुम्हारे हाथ में कुछ है। जो सांसें रुकने से पहले रिश्ते रुक जाते हैं वो भी एक किस्म की मौत है, और जो विश्वास टूट जाए
वो सबसे स्थायी मृत्यु होती है। कभी सोचो, तुम्हारे शब्द कल को भी याद किए जाएंगे, या तुम भी भीड़ में एक धुंध बनकर रह जाओगे। क्रोध में कहे गए शब्द कल जब ठंडा दिमाग लौटेगा तो शर्मिंदगी भी साथ लाएगा। इसलिए शब्दों को तलवार मत बनाओ, मर्म बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, वो मनुष्य जो कहे मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मिला हुआ सुख सबको मिले, बस वही असली अमीर होता है, जो पैसे से नहीं मन से धनवान होता है। रिश्तों में जब इंसान की जगह अहम आ जाए तो समझ लो वो रिश्ता अब सांस तो लेता है पर उसमें जान नहीं बची। छोटे लोग आपकी बुराई इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करने लायक कोई बड़ा काम नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दुनिया से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, मशवरा देने वालों को नहीं। बेवजह झुकने से दूसरे का कद नहीं बढ़ता, बस तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे मरने लगता है। झुकना चाहिए, पर तभी जब सामने इंसानियत हो। अगर सामने केवल स्वार्थ है तो सिर ऊंचा रखना ही बेहतर है। धोखा सिर्फ तब नहीं होता जब कोई छोड़ दे, धोखा तब भी होता है जब कोई पास रहकर अजनबी बना रहे। कभी कभी हम किसी को इतना मान लेते हैं कि उसके चले जाने के बाद ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ समझ आता है, केवल सन्नाटा बचता है। और वही सन्नाटा सबसे ऊंचा शोर होता है जो सिर्फ भीतर सुना जाता है। तू मोहब्बत कर, पर चेहरों से नहीं, क्योंकि ये दुनिया चेहरों पर रींचती है, चरित्र पर नहीं। अमीर होना कोई बुरा बात नहीं, पर जब तक दिल की दौलत बाकी है तब तक ही इंसान इंसान कहलाता है। मैं भी बहुत अमीर था, खर्च भी बहुत किया, पर वह दौलत नोटों में नहीं भावनाओं में थी। और दुनिया भावनाओं को नहीं गिनती, यहां सिर्फ नोट गिने जाते हैं। कभी किसी को पाने से जिंदगी नहीं बनती, पर किसी सच्चे को खो देने के बाद कई बार जीने का मन नहीं करता। वो लोग जो हमारी कद्र नहीं करते, उन्हें अनदेखा करना ही खुद को इज्जत देना होता है। तू अगर खुद की नजरों में गिर गया तो फिर दुनिया की हर तालियां तेरे लिए बेमानी हो जाएंगी। वक्त रहते सूखे रिश्तों को सींच लो, वरना एक समय ऐसा आएगा जब तुम जड़ से जुदा होकर हरियाली की भीख मांगोगे। मोहब्बत और मौत दोनों अजीब चीजें हैं। एक को दिल चाहिए, दूसरे को धड़कन, और दोनों तब आती हैं जब इंसान सबसे ज्यादा जीना चाहता है। जो लोग अपनी सच्चाई पर शर्मिंदा नहीं होते, वो दूसरों की अच्छाई पर शंका करते हैं। खुश रहना है तो एक काम करो, लोग क्या सोचेंगे ये सोचना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के आगे ही आंसू निकलते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वही लोग दर्द को समझेंगे। पर यही तो विडंबना है कि वही लोग सबसे पहले उस दर्द का मजाक भी उड़ाते हैं। बच्चों को खिलौने नहीं, कठोर संस्कार दो, क्योंकि अगर उन्हें ठोकर लगनी ही है तो वह जीवन के झूठ से लगे, तुम्हारे प्रेम से नहीं। जो पढ़ा लिखा है जरूरी नहीं कि समझदार भी हो। कई बार एक अनपढ़ इंसान भावनाओं की किताब सबसे बेहतर पढ़ लेता है। इंसान की पहचान शब्दों से नहीं, उसके सन्नाटों से होती है। वो जो बोलता नहीं वही असली सच होता है। कभी कभी सबसे बड़ी अमीरी एक अच्छी नींद होती है, और सबसे बड़ी गरीबी वो बेचैनी जो जागती रातों में आंखों से नहीं सांसों से टपकती है। दुनिया के सबसे कीमती रिश्ते वो होते हैं जिनमें कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ एक मौन स्वीकार होता है। जो तुम्हारे पास फ्री में है, हवा, पानी, नींद, चैन, भरोसा, उसी की कीमत सबसे ऊंची है। जो इनसे वंचित है वो चाहे अरबों का मालिक हो, लेकिन भीतर से कंगाल ही रहता है। हमने हर किसी का दिल रखने की कोशिश की, पर अंत में यह तक याद नहीं रहा कि अपना दिल रखा कहां था। कोई नजदीक नहीं होता जब तक उसे खोकर बहुत दूर से न देखो। जो कुछ भी चुभे, वो विचार हो, व्यवहार हो या व्यक्ति, छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि कांटे तभी चुभते हैं जब तुम उन्हें पकड़ कर रखते हो। कभी कभी बातों से ज्यादा खामोशी शोर करती है, क्योंकि जो रोना चाहिए वो बस आंखों से नहीं, अंदर ही अंदर भी बहता है। जिन्होंने नींद तोड़ी है वो ही जानते हैं कि ख्वाब कैसे बनते हैं। जिन्होंने भरोसा खोया है वो ही जानते हैं कि विश्वास की दरार कितनी गहरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वो नहीं जो बोलता है, बुद्धिमान वो है जो जानता है कि कहां चुप रहना है। हर चीज की अपनी धार होती है। ब्लेड पेड़ों को नहीं काट सकता, कुल्हाड़ी बालों को नहीं संवार सकती। हर किसी की काबिलियत अपनी जगह की मांग करती है। तुम अगर किसी की मुस्कान बन सकते हो तो बनो, वरना किसी की उदासी की वजह मत बनो।
अपनों का बदल जाना घर या समय के बदल जाने से कहीं ज्यादा दुख देता है, क्योंकि घर और समय लौट सकते हैं, पर कोई अपना जब पराया हो जाए तो केवल स्मृति बचती है, जिसे न बदला जा सकता है न भुलाया। कई बार खुद को समझने के लिए हमें दूसरों से दूर जाना पड़ता है। सब्र दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है, क्योंकि दुनिया आंसू नहीं पूछती, वजह पूछती है और फिर उसी वजह पर हंसती है। हर इंसान जितना ऑनलाइन हो रहा है, उतनी ही तेजी से उसकी इंसानियत ऑफलाइन हो रही है। इज्जत पैसे से नहीं मिलती, वो चरित्र से बनती है, और एक बार टूट जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे जोड़ नहीं सकती। रातों से लड़ना पड़ता है सपनों को जिंदा रखने के लिए, बातों से नहीं। जो सोचते हैं बहुत, करते कुछ नहीं, वो केवल थकते हैं, बढ़ते नहीं। भरोसे की उम्र कम होती है और घाव की उम्र लंबी। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा चुभती हैं और कुछ लोग फूलों की तरह धोखा दे जाते हैं। कभी अपने आप से झूठ मत बोलो, क्योंकि जब तुम अपनी ही नजरों से गिर जाओगे तो फिर कोई आईना तुम्हें अच्छा नहीं दिखा पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला मत समझो उस इंसान को जो चुपचाप चल रहा है, वह भी कभी भीड़ का हिस्सा रहा होगा। बस अब उसने दुनिया की तालियां नहीं, अपने मौन का संगीत चुन लिया है। समझौते तब तक ही अच्छे हैं जब तक आत्मा की कीमत ना चुकानी पड़े। बदल जाना कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि यह उस व्यक्ति की घोषणा है कि उसने अब और चोटें सहने से इनकार कर दिया है, जिसे आपने दिल में जगह दी। वो अगर पीठ पीछे वार करे तो समझ लीजिए आपके अंदर अब अनुभव का जन्म हो गया है। कोई आपकी आंखों के आंसू नहीं देखता जब तक वो अपनी स्वार्थ की आंख से उनमें लाभ न खोज ले। जो इंसान खुद से जीत गया, वो दुनिया से क्या हारेगा। हर मुस्कुराहट के पीछे एक अधूरी चीख होती है जो किसी को सुनाई नहीं देती। सच्ची प्रार्थना वह नहीं जो मंदिर में गूंजे, बल्कि वह है जो कर्म के रूप में फले। जिसे आप प्रेम कहते हैं, उसकी जड़ें गर्भ में ही बो दी जाती हैं। मां की ममता उस पहले प्रेम की शुरुआत होती है जो चेहरा देखे बिना सांसों से बांध लेती है। जो बात भीतर नहीं मरी, वो जुबान पर आ ही जाएगी, क्योंकि जुबान कभी नहीं फिसलती। सच की दस्तक देर सबेर दे ही देती है। दूसरा मौका, यह कोई कहानी की शय नहीं, यह एक भ्रम है जिस पर हम जीते हैं और मर भी जाते हैं। बुरे लोग नुकसान नहीं करते, पर जो अच्छाई का मुखौटा पहनकर चलते हैं, वे आत्मा को भीतर से तोड़ देते हैं। हर किसी के आगे झुक जाना शालीनता नहीं, अपने आत्मसम्मान का वध है। वक्त तो बदलता ही है, पर उसके साथ कई चेहरे अपना असली रूप भी दिखा जाते हैं। जो सच्चे हैं वो अक्सर कम दिखते हैं, क्योंकि भीड़ की नजर रंग पर होती है, रंगत पर नहीं। जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, वे भूल जाते हैं कि श्रेष्ठता की पहचान दूसरे तय नहीं करते, वक़्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान रखना, जो लोग अपने सपनों को भूलकर दूसरों के लिए जीते हैं, वो एक दिन खुद दूसरों की स्मृति बन जाते हैं। यहां कोई किसी का सपना पूरा करने नहीं आया। हर कोई अपने ताज के पीछे भाग रहा है, चाहे उसके लिए किसी का सिर ही क्यों ना कटाना पड़े। जो रुक गए वो बस थक गए थे, क्योंकि भागते रहने से हर मंजिल नहीं मिलती। कभी कभी बैठकर सांस लेना भी जरूरी होता है। कभी किसी को आदत मत बनने दो, क्योंकि आदत जब जाती है तो सिर्फ खालीपन नहीं छोड़ती, बल्कि अस्तित्व हिला देती है। वो लोग जो कहते हैं खुलकर जियो, दरअसल वही दुनिया तुम्हें हर रोज बांधने की रस्सी बुन रही होती है। अगर कोई तुम्हारा होना नहीं चाहता, तो उसे रोकने की कोशिश करना अपने आत्मसम्मान की हत्या है। अगर अकेलापन समझना है, तो बारिश के बाद तार पर अटकी आखिरी बूंद से पूछना, टूटकर गिरने से पहले वो कितनी देर तक टिकती है। बस यह जान लो कि वही बूंद सबसे मजबूत होती है। कभी किसी के बुरे वक्त पर मत हंसना, वक्त को चेहरे याद रहते हैं। आज जो हंस रहे हो किसी के गिरने पर, कल वही तुम्हारे आसमान को छीन सकता है। जो रोते हैं जरूरी नहीं कि कमजोर हों, कभी कभी वे ही सबसे ताकतवर होते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि आंसू सिर्फ आंख नहीं धोते, आत्मा भी धोते हैं। जिंदगी के नियम भी कुछ कबड्डी के खेल जैसे हैं। जैसे ही तुम सफलता की लाइन छूते हो, लोग तुम्हारे पैरों को जकड़ लेते हैं। जरा सोचो, जो रोशनी देता है उसे हर अंधेरा क्यों डराता है। खुदा के इंसाफ पर उस दिन यकीन आया जब अमीर गरीब दोनों का। तो दोस्तों,
हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।